तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक है ना, गणित का कक्षा 10 का सेट नंबर क्या देखिए चौथा है ये और 822, ठीक है ना, HW। इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए बोर्ड परीक्षा में हर बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं, अगर आप इनको अच्छे से लगाते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि हर बार प्रश्न एक जैसे ही पैटर्न के होते हैं। क्वेश्चन जरूर चेंज हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न एक ही रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे क्या है कि लासा 12 21 84, ठीक है ना। यानी कि जो एलसीएम है आपके पास में किसका, 12 और 21 का, वो कितना दे रखा है, 84 दे रखा है, ठीक है। और मासा हमें निकालना है, क्या निकालना है, मासा, ठीक है ना। तो यानी कि HCF बोलते हैं उसको, और किसका, 12 21 का निकालना है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास में क्या संख्या हो गई। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, देखिए क्या कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या है, जो संख्या होती है वो, ठीक है। तो देखिए LCM हमारे पास में कितना है, 84, गुणा HCF हम लोगों को निकालना है बराबर A इंटू बी। ए मतलब संख्या, यानी कि जैसे 12 गुणा 21 मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF बराबर 12 गुणा 21, और ये 84 गुणा में 10 भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 84। तो 21 चौके 84 और 4 तिया 12, यानी कि आपके पास में जो HCF आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। इसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा है एक बक्से में 6 नीली 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास में नीले कंचे कितने हैं, 6 हैं, और सफ़ेद कंचे कितने हैं, 4 हैं, और लाल कंचे कितने हैं, 8 हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे निकालना है कुल कंचे, कुल कंचे। तो देखिए 8 कुल जोड़ेंगे तो देखिए आपके 8 + 4 + 6, तो 8 और 4 12, और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है ना। ये कुल कंचे हो गए। उसने आगे क्या कह दी, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एक कंचा निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उसने कहा है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो देखिए एक कंचा नीले होने की प्रायिकता। तो नीले होने की प्रायिकता जब हम देखेंगे तो जब आपके पास में नीले कंचे कितने हैं, 6, और टोटल कंचे कितने हैं, 18। तो 6 कम 6 6 × 18 कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। तीसरा क्या है, किसी बारहमासा बटन के लिए बहुलक, ठीक है ना। तो देखिए बहुलक बराबर, देखिए डायरेक्ट करते हैं हम इसको। उसने पूछा माध्य, क्या पूछा, माध्य। तो देखिए बहुलक बराबर सूत्र होता है हमारे पास में, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का और -2 माध्य, ठीक है। ये सूत्र होता है हमारे पास में। तो देखिए इसने हम लोगों को देखिए बहुलक दे रखा है 42, तो लगा दीजिए 42 बराबर, ठीक है। और यहाँ पर 3 गुणा, तो देखिए माध्य का बोलो या माध्य का, कितनी दे रखी है आपको, 38.1 -2 माध्य, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा 2 नंबर में भी आ सकता है, आराम से देखें। तो देखिए 3 एकम 3, 3 8 24 हासिल 2, 3 3 9 2 11, एकम का पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया, और -2 माध्य, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको आप इधर ले आइए, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 माध्य बराबर, क्योंकि ये माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, 114.3। अब ये 42 इधर चला जाएगा तो -42। अब आप 114.3 में से क्या करें, 42 को घटाइए, तो ये 3 और ये 2 बचेगा, 11 में 4 गए 7, यानी 72.3 बचेगा। कितना बचेगा, 72.3 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 2 माध्य बराबर 72.3, हम लोगों को निकालना क्या है, माध्य। तो माध्य बराबर 72.3, अब ये किस में, गुणा में, तो इधर भाग में चला जाएगा। अब हमें 2 का भाग करना है,
तो 2 का जब हम भाग करेंगे देखिए 72.3 में, तो 2 तिया 6, 1 बचा, फिर 2 छक्के 12, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और कितने बचे 3, और 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे, और 2 पंजे 10, कितना आ गया 36.15। तो इसका जो माध्य होगा आपके पास में कितना आएगा 36.15। ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर देखिए 36.15, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। देखिए ऐसा 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद में क्या पूछा देखिए, वर्ग अंतराल हमें ये दे रखा है, ये देखिए बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग पूछा है। क्या पूछा है, बहुलक वर्ग। तो देखिए हम लोग जब कैसे निकालते हैं बहुलक वर्ग, आप बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 15, तो 15 के सामने का जो वर्ग अंतराल है वही क्या होगा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा 10 से 15, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी बहुलक वर्ग पूछे तो हम लोग को बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 15, सॉरी गलत हो गया, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास में क्या देखिए 18 है। क्या है 18, तो 18 के सामने का जो वर्ग अंतराल है क्या 15 से 20, तो वही होगा 15 से 20, क्या होगा डी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना जो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर होगा उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग होता है। तो क्या 15 से 20 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन, ये क्या देखिए 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न नंबर ये 4 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। यहाँ पे 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी से पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता, तो एक तस्वीर वाला देखिए, तो कुल जो पत्ते होते हैं, कुल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं 52। ठीक है, और जो तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं जिसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, तो वो आते हैं आपके पास कितने 12 होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो तस्वीर वाले कितने होते हैं 12। अब वो कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता में निकालना है। ठीक है ना, तो एक तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो कितने टोटल तस्वीर वाले 12, और बट्टे में कुल पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक है, तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 से कटेगा 13 बार, तो 3 बट्टे 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद में यहीं पे आप देखिए इसका प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर। ठीक है, जैसे देखिए एक परमेय संख्या हमारे पास में मान लीजिए 3/2 है, ये क्या है परमेय। अब कह रहा है एक अपरमेय संख्या, अपरमेय मान लीजिए आपके पास में कितना है √2 है, इनके बीच में अंतर निकालना है, तो ये माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि जब हमारे पास में एक परमेय और एक अपरमेय का योग हो और जोड़ हो, तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा फाइनल वो हमेशा क्या आएगा अपरमेय ही आएगा। क्या आएगा अपरमेय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट, सदैव अपरमेय आएगा। ठीक है, देखिए इसका हम लोग आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या है देखिए ए है और ए ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि अगर एक संख्या अपरमेय और एक परमेय, ठीक है, उनका जोड़ या घटाव करें तो हमेशा क्या आता है, हमेशा आपके पास में अपरमेय ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। तो देखिए परमेय संख्या उसने पूछा है, तो परमेय संख्या क्या होती है जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख दें और नीचे वाला जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये रूल होता है इसका, है ना। तो देखिए √3/5 √3 और यहाँ देखिए ये क्या आपके पास में √5, तो ये तो क्या है आपके पास में अपर में है। ठीक है, और ये देखिए इसको भी अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए दूसरे वाले पेज पे कर लेते हैं हम लोग इसको कि बी में हमें दे रखा देखिए √2 गुणा और √7, तो गुणा करेंगे तो √14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट में आ रहा है, तो ये भी क्या हमारे पास में अपर में है। अब देखिए √12, तो √12 भी कैसा हमारे पास में अपर में होता है। अब ये वाला बचा, तो देखो इसको अभी आपको हल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए √5
और प्लस √7 और दूसरे ब्रैकेट में √5 और माइनस √7। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये 5 √5 का वर्ग करेंगे 5 और माइनस, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा -2। तो माइनस को 2 है नीचे 1 मान लो। तो अब क्या है हमारे पास में -2/1। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे चलते, देखिए। तो देखिए आगे हम लोगों को क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखिए आगे हमें दे रखा है कि बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है ना। तो देखिए बिंदु हमारे पास में क्या क्या है, ए बी और बी -ए। तो ये आपके पास x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x1 और ये होगा y1 और ये x2 और ये होगा y2। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है d। तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगा दीजिए। तो d बराबर x1 का मान a है और -x2 का मान क्या है, b है, होल स्क्वायर प्लस y1 आपके पास में b है और माइनस y2 क्या देखिए माइनस का a है, तो ये प्लस का a हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करना है। तो d बराबर √ देखिए a - b को होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab। यहाँ a प्लस b का, तो देखिए ये b² और प्लस a²। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2ab। देखिए इससे ये कट जाएगा। तो d बराबर √ देखिए a² क्या हो जाएगा 2a², b² क्या हो जाएगा 2b²। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, देखिए। तो ये हो जाएगा √ में 2a² प्लस 2b²। अब ये आगे तो हल नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है, तो आप अच्छे से इसको करें। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे हमारे पास में प्रश्न नंबर इसका 9। ये कह रहा है 2 घात बहुपद का योगफल पूछा है। तो देखिए 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल, तो बराबर 0 मान लीजिए। अब तुलना करेंगे तो ये a हो गया, तो a बराबर 4 हो गया और ये b बराबर -4 और c बराबर 1। ठीक है, तो हमें निकालना शून्यकों का योगफल। तो होता है हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस और b पहले से -4 है और बट्टी में a कितना है 4। ठीक है, तो ये कितना है आपके इसमें, देखिए -, इससे कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए वो कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म इतने इतने के हलों की संख्या हमें निकालने के कितने हल होंगे। ठीक है, कि रैखिक समीकरण इतने इतने के हलों की संख्या क्या होगी। देखिए इसको आपको कैसे करना है, देखिए ऐसा प्रश्न तो आपको 2 नंबर या 4 में ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमारे पे एक समीकरण है कि x - y बराबर 8 और दूसरा है 3x - 3y बराबर 16। ठीक, हम क्या करें, इसको इधर ले आएँ। तो x - y और -8 बराबर 0 और 3x - 3y और -16 बराबर 0। और इसकी तुलना करें, तुलना कैसे करनी, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इसकी तुलना करेंगे हम लोग a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। हम लोग इनकी तुलना करें आपस में। ठीक है ना, तो देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ पे इस समीकरण से देखिए तो आपके पास में a1 यहाँ कुछ नहीं है, तो a1 बराबर 1 रहेगा और b1 बराबर आपके पास में -1 रहेगा और c1 बराबर -8 रहेगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ देखिए कि a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3 और आपके पास में c2 बराबर आपके पास क्या है, देखिए c2 बराबर -16। ठीक है, ये आ गए। अब देखिए तुलना के लिए हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे कि a1, अब ये तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये निकालना है। तो देखिए a1 का मान क्या है आपके पास में 1 है और a2 का मान क्या है 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास में।
B1 का मान देखिए आपके पास -1 है और B2 का मान -3 है, तो इससे ये कट गया तो आपके पास में आ गया 1/3। ठीक। C1/C2 देखिए, तो C1 का मान आपके पास में कितना है देखिए -8 है और ये -16 है C2 का मान, इससे ये कट जाएगा तो आपके पास आएगा देखिए 8/16, 8 के मान 8 दूनी 16, कितना आ गया 1/2। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे देखिए कि A1/A2 1/3, ये 1/3 और 1/2, यानी कि हमारे पास कंडीशन आई A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। तो A1/A2 B1/A2 दोनों बराबर हैं 1/3 1/3, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, है ना, क्योंकि 1/2 आ रहा है। जब ये कंडीशन आती है तो समीकरण के कैसे हल होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन आती है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर के आपके पास में है 11। तो 11 क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² और -kx-8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। एक मूल हमारे पास में क्या दे रखा है, एक मूल हमें 2 दे रखा है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, k की जगह हमें एक मूल ही दे रखा है तो x की जगह में इस 2 को लगा देंगे। तो लगा दिए आप, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर और -k गुणा 2 -8 बराबर 0, ये 4 हो जाएगा और -2k हो जाएगा और -8 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए ये +4 है और ये -8 है, तो प्लस माइनस, तो ये माइनस की देखिए ये हो जाएगा -2 और -4 बराबर 0। ठीक है ना, अब इस 2 इधर पहुंचा दिए इसको, तो ये -2 के बराबर ये उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, और जब हम k निकालेंगे तो 4/-2, इससे इसको काटेंगे तो k बराबर आएगा -2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम लोगों को निकालना है 12। तो 12 में क्या देखिए समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालना है। तो आप देखिए a बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ से d निकालेंगे तो d क्या है, 7 में से 10 को घटाएंगे तो 7 - 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा -3। निकालना है 20वां पद, क्या निकालना है 20वां पद। ठीक है ना, तो देखिए 20वां पद क्या होगा हमें वो निकालना है। तो देखिए an हमें क्या दे रखा है, ठीक है, तो हमें 20वां पद निकालना है, तो n हमारे पास में क्या होगा 20 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए लगा दीजिए a 20 बराबर, तो a प्लस क्या होगा n-1 × d होगा फॉर्मूला। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 10 और प्लस n क्या है 20, क्योंकि 20वां पद निकालना है, और गुणा में d कितना है -3। ठीक है, तो देखिए ये 10 प्लस इसमें से ही घटाएंगे तो ये 19 आएगा और -3, तो ये 10 प्लस और ये हो जाएगा देखिए -57 और ये हो जाएगा -47। ठीक है, तो हमारे पास में जो 20वां पद होगा वो क्या आ जाएगा -47। तो इसका एक बार हम आंसर देख ले रहे हैं कितना आ रहा है, देखिए 12 का ए आ रहा है -47। ठीक है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद में अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आगे आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ करते हैं इसको। देखिए ये हमारे पास में एक कोई वृत्त है, त्रिज्या कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको 10 मान लीजिए। ठीक है, 10 हो गई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, यहाँ पे कोई बिंदु P है, स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली, अब देखिए ये केंद्र O है जाने वाली, देखिए यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये PO और ये Q आपके पास में। ठीक है ना, ये बन रहा है यहाँ पर। ठीक, ये बन जाएगा। तो देखिए ये हमें पता है, तो उसने दे रखा है कि OQ, तो OQ कितना है 12। उसने पीछा PQ की लंबाई पूछी है, किसकी PQ की। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना,
तो ये इस केस में तो ये लंब हो जाएगा, ये इस केस में आधार, और ये कर्ण हमें ये निकालना, ये कर्ण हो गया, हमें निकालना पी क्यू। तो क्या लग जाएगा देखिए, पी क्यू बराबर हो जाएगा प्लस में अंडर रूड ओ क्यू का स्क्वायर और माइनस ओ पी का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर ओ क्यू आपके पास में कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर माइनस और ये 10, ठीक है। तो आप पी क्यू निकालेंगे तो 12 का वर्ग 144 और माइनस 10 का वर्ग 100, ठीक है। तो पी क्यू बराबर 44 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में 44 तो है नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिखा होगा उसने, इसको पहले तोड़ा है, तो 2 से करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, फिर ये 2 से 21 हो जाएगा, और ये 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो इन दोनों का जोड़ा बनना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2, इनका जोड़ा नहीं बनना है, तो 7 या 21, तो ये जाएंगे आपके पास अंडर रूट में 21। तो इस पी क्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 2 अंडर रूट, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ये कितना आपके पास में देखिए ये 44 आया है, तो देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, ठीक है। इसको ये फैक्टर थोड़े से गलत हो गए, इसको दोबारा से देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये 44 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 22 बार, 2 से 11 बार, और 11 एकम 11, ठीक है। तो ये मान नहीं आएगा इसका, आपके पास आएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट में, ये तो जोड़ा बन गया इसका, तो ये आएगा 2 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 11। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये देखिए कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, ठीक है ना, कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे को जोड़ दिया है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपके पास में कोई 2 घन है, ठीक है। तो देखिए 14, तो देखिए जैसे अगर आपके पास में मान लीजिए एक ये घन है, ठीक है, ये क्या आपके पास में एक घन है, ठीक है। तो देखिए इस घन का ऐसे ही 2 घन है हमारे पास में, कैसे 2 घन, आप लोग ऐसे ही यहाँ पे 2 घन मान लीजिए, उसने 2 घन बोला है, तो हमारे पास में ये 2 घन हो गए, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रत्येक आयतन, यानी इसका आयतन दोनों कैसे 8 है। तो हम लोग क्या करें, पहले इसकी भुजा निकाल ले रहे हैं। तो आयतन हमें क्या दे रखा है घन का, तो घन का आयतन बराबर हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालें भुजा, तो जब हम भुजा निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाता है, ये इसका क्यू रूट हमें निकालना पड़ेगा। तो क्यू रूट निकालेंगे तो ये एक अंडर रूट 3, ये तो ऐसे ही रही यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये निकालेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास में यहाँ से क्या आएगा, इसका जो घनमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा आएगी कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर आएगी। तो इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को जोड़कर, यानी इनकी फलकों को, यानी कि ये वाली फलक और ये वाली फलक को जोड़ दिया है। तो आपके पास में मान लीजिए ये जो जब इस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे, ऐसे मान लीजिए, तो ये हमने इसे जोड़ दिया, तो देखो इसकी जो लंबाई है ये तो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसकी जो ऊंचाई है और जो चौड़ाई है वो बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो ये प्राप्त घनाभ होगा, उसके लिए एल हमारे पास 4 हो जाएगी, और बी हमारे पास 2 ही रहेगी, और जो हमारे पास में एच रहेगी वो भी 2 रहेगी। अब पूछ रहा है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। तो यहाँ 2 लगाइए, एल बी, एल कितना आपके पास में 4 गुणा बी कितना है 2, और प्लस फिर बी 2 है, एच आपके पास 2 है, फिर एच 2 है, और एल के आपके पास में 4 है। तो देखिए 2, तो ये 4 दूनी 8 और प्लस 4 और प्लस 2 चौके 8, ठीक है। तो ये आएगा 2 गुणा 8 8 16 और 4 ये 20, तो 20 दूनी 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो त्रिज्यखंड का कोण आपको निकालना है यहाँ पे। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हमारे पास में सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
ये होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में इसका सूत्र। अब देखिए हम लोगों को दे रखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 पहले से ही ये दे रखा है, इसको यहाँ लगा दें 154 को, ठीक है, बराबर थीटा बट्टे 360 गुणा पाई का मान दिया नहीं तो आप लोग 22/7 हम यहाँ पे लगा लेंगे, गुणा आर स्क्वायर, आर मतलब 14 गुणा 14 क्योंकि आर स्क्वायर है। तो देखिए 7 दूनी 14, 2 बार कट गया ये, ठीक है। तो देखिए 154 बराबर इसको हल करेंगे थीटा बट्टा 360 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। अब देखिए ये भाग में तो ये गुणा में जाएगा, तो 154 गुणा 360 और ये दोनों देखिए ये सब पूरे किस में है, इसके गुणा में है, तो ये सब भाग में आ जाएंगे। तो 22 गुणा 2 गुणा 14 और बराबर में क्या बचेगा यहाँ पे थीटा, ये हमें निकालना है। तो देखिए होता है 22 सत्ते 154 और 7 दूनी 14, ठीक है ना। क्या बचा 360 बट्टे और 2 दूनी 4 बराबर का थीटा, 4 नाम 36 और पीछे जीरो, तो यानी कि हमारे पास में 90 डिग्री आ जाएगा थीटा का मान, ठीक है। थीटा का मान क्या आ जाएगा आपके पास में 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग देखिए हमारे पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हमें देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया है कि 2 sin 30 और इतने का मान क्या होगा। तो देखिए 2 गुणा sin 30 का मान क्या होता है 1/2 गुणा cos 30 का मान क्या होता है √3/2। हमने मान लगा लिए इनके, 2 से 2 कटेगा तो आपके पास आ गया √3/2। तो √3/2 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास 2 sin 30 ये था, तो 2 गुणा sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कट गया तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो √3/2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम लोगों को दे रखा है क्या, इसके बाद में हमें दे रखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 3/4। तो हम लोगों को निकालना है किसका, टेन थीटा का मान हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। हमारे पास में साइन थीटा बराबर 3/4 है तो हमें निकालना है टेन थीटा का मान, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर, ठीक है, तो देखिए जल्दी से करते हैं, साइन थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा ये त्रिभुज बना लेंगे, लंब कितना है आपके पास 3, कर्ण कितना है 4, ठीक है। आप ए और बी और सी, अब पाइथागोरस से क्या इसको निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर √AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। तो देखिए AC कितना है 4, तो 4 का वर्ग माइनस आपके पास में क्या ये BC कितना है 3, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए हम लोग निकालना है AB, तो AB बराबर 4 का वर्ग 16 और माइनस का 9, तो AB बराबर आपके पास कितना आ गया √7, ये आ गया √7। तो आप यहाँ रख देंगे √7। उसने पूछा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार, ठीक है ना। क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है 3, आधार क्या है √7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 3 √7, तो ये आ गया 3, देखिए 3 √7, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं देखिए आगे प्रश्न नंबर क्या हमारे पास में, ये देखिए तो प्रश्न हमें दे रखा है 18 कि देखिए कोसेक ए और प्लस कॉट ए और 1 माइनस का कॉस ए, हमें इसका मान निकालना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। देखिए तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1/sin ए और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस A/sin ए, ये इसका सूत्र होते हैं और आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में नहीं, देखिए नीचे दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + cos A और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे sin A, क्योंकि जैसे ये कि LCM की तरह करेंगे, ये और ये दोनों सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। और इनटू में देखिए 1 - cos A, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, देखिए 1 + cos A और 1 - cos A, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + cos A और 1 - cos A बट्टे में sin A, A + B A - B, तो क्या होता है A² B², तो 1 का स्क्वायर माइनस cos² A और बट्टे में हो जाएगा sin A, ठीक है।
तो देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और ये हो जाएगा आपस में कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में साइन ए। तो देखिए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही होता है हमारे पास में फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए और बट्टे में क्या होगा साइन ए। तो देखिए एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास में क्या साइन ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों के पास में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में क्या दे रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हम लोगों के पास में सूत्र होने चाहिए क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए सूत्र हम क्या कर लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, तो देखिए इसमें अब हम क्या करें, देखिए 1 माइनस, देखिए टेन ही बराबर क्या होता है साइन ए बट्टे कॉस होता है, तो हम लोग इसको क्या करें, देखिए हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास होता है टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया और यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर बट्टे में 1 माइनस कॉट बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखिए कॉट ए बराबर होता है कॉस ए और बट्टे में साइन ए, यानी कि ये इसका उल्टा होता है। तो हम इसको कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी स्क्वायर लगा लेंगे अब, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये इधर जाएगा गुणा में, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ऐसे ही रहेगा और इसके बट्टे में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर ये पूरे के बट्टे में ये, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बट्टे में ये हमारे पास में नीचे क्या आ रहा है, देखिए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, अब देखिए ये और इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, गुणा, देखिए ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पास में साइन स्क्वायर ए और बट्टे में साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन अंतर इतना है कि देखिए ये आगे पीछे, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा इससे तो ये जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर ए और ये माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए और गुणा साइन स्क्वायर ए और बट्टे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए ये और ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे माइनस और ये ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और स्क्वायर लग रहा है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, आगे क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस 10 स्क्वायर इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा, बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर क्या बचता है, ये क्या है 20। तो देखिए 20 हमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है देखिए कि एस टी ये और ये दोनों कैसी हैं हमारे पास में समांतर हैं, कैसी हैं समांतर हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों को निकालना क्या है, हमें निकालना है टी आर, यानी कि ये निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या करें, तो देखिए इनका जो अनुपात होगा यहाँ से ये तक, जैसे देखिए इधर से चलें अगर हम क्यू एस और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास में एस आर बराबर, यहाँ पे देखेंगे कि ये पी टी और बट्टे में क्या होगा टी आर, थेल्स प्रीमियर से। ठीक है ना, ये होगा, तो आपके पास में क्यू एस कितना है 2.8 बट्टे में, नहीं देखिए ये ए आपके पास में जो क्यू एस है वो कितना है 3 है, कितना है 3, और एस आर आपके पास में कितना है 1.5 बराबर पी टी हमारे पास में कितना है 2.8, टी आर हमें निकालना है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, तो देखिए हो जाएगा 3 गुणा टी आर बराबर 1.5 गुणा 2.8। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है टी आर, तो 1.5 गुणा 2.8 बटे में 3, इससे कट जाएगा कितनी बार 0.5 बार, तो टी आर बराबर आया देखिए 0.5 गुणा 2.8। तो टी आर बराबर देख गुणा करेंगे तो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 4 5 10 और 4 14, 0.2 अंक बाद लगेगा, एक 2। ठीक है, तो 1.4 आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपके पास में ऑप्शन नंबर है इसका डी, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसके हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे खंड बा का सॉल्यूशन। ठीक है।